जिंदाबाद, WHO जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, इंडस काउंसिल जिंदाबाद। सलाम नमस्ते, मैं हूं एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां की FMRAI यानी कि फेडरेशन मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया का यहां पे धरना चल रहा है। और मेरे साथ तमाम जो कर्मचारी हैं, जो ये काम रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनके साथ हाथ में ये झंडा है और ये मोदी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा धरना देने के लिए पहुंचे हैं। हजारों की तादाद में लोगों की संख्या यहाँ पर है। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं और इनकी सरकार से क्या मांगे हैं। सर, क्या नाम है आपका? राकेश गालव जी, स्टेट प्रेसिडेंट RMSRU। कहाँ से स्टेट पे? कौन से स्टेट से? राजस्थान से हैं। राजस्थान से हैं। आज आप यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे ऑल इंडिया लेवल का धरना देने पहुंचे हैं। क्या समस्या है जो आज ये धरना देना पड़ा है? 4-5 मुख्य समस्या हमारी है दवा उद्योग के अंदर। जी, बताएं। सबसे प्रमुख दवा जो समस्या है वो ये है कि हमारे उद्योग के अंदर कोई भी सेवा शर्तें जो डिफाइंड नहीं है, कोई भी सेवा शर्तें डिफाइंड नहीं है। अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग टर्म्स कंडीशन सर्विस के हैं। हमारी मेजर डिमांड ये है कि समस्त दवा उद्योग के अंदर जो सेवा शर्तें हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उनको कानून की मदद मिलनी चाहिए। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये है कि जो लेबर कोड्स बनाए गवर्नमेंट ने भी, वो बिल्कुल प्रो कॉर्पोरेट है, वो हमारे हित में नहीं है। उससे हमारा को जो है मजदूर की वो पहुंच जाएंगे, इसलिए उनको वापस लिया जाए। नंबर 3 जो है वो ये है कि जो काम के घंटे हैं वो यूनिफॉर्मली पूरे इंडिया के अंदर 8 घंटे लागू होने चाहिए, जो लागू नहीं होते हैं। कुछ स्टेट्स में लागू, कुछ में हो जाएगा नहीं है। ठीक है। उसके अलावा हर कंपनी के अंदर ट्रांसफर के नाम पर हरेसमेंट करता जाता है, टर्मिनेशन कहता है। लेबर लॉज की जो फॉलोइंग है वो फॉलो नहीं करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड लॉ ऑफ द लैंड फॉलो नहीं होता है। उसके खिलाफ हमारी आवाज है कि उसको बंद किया जाना चाहिए। ये मुख्य मांगे हमारी हैं, जिसको जो है गवर्नमेंट से हम यहाँ पर बात करने हैं। तो ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, क्या MR हैं, क्या है? सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये। हाँ, इनको बोलते हैं हम सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज। ठीक है। सारे वो लोग हैं ये। हाँ। आपका क्या नाम है? प्रीतम सिंह। कहाँ से आप आए? मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आप क्या है? आप MR है, क्या करते हैं? हाँ, मैं MR हूँ। हाँ। हम आज जितने भी आए हैं सब MR है। सब MR है। क्योंकि हमने पिछले साल भी हमारी वर्किंग नॉर्म्स को लेके हमने धरना दिया था। हाँ। इस साल भी हमने दिया। कल हमारा मुंबई में धरना था। हाँ। दो जो जोन है वो हमारे मुंबई गए थे कल। हाँ। और 2 जोन आज ईस्ट और नॉर्थ वो यहाँ दिल्ली आए हैं। हमारी जो हमारे साथी ने जो डिमांड बताई है वो हमारी डिमांड है और हम इससे बहुत त्रस्त है। हमारी जो जॉब है वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है। हमारा कंपनी जब भी चाहे शोषण करती है। हमारा कोई फैमिली बैक वो नहीं है कि हम हमारी समय जो है फैमिली को दे सके। अजय, MR की जॉब आप करते हैं तो प्राइवेट कंपनीज में करते हैं। ज्यादातर जो मेडिकल या प्रोडक्शन की कंपनियां हैं दवाइयों की, वो प्राइवेट लिमिटेड है, तो उनपे सरकारी चीजें कैसे लागू हो पाएंगी? लेबर लॉ है ना हमारे पास। लेबर लॉ से हम कवर होते हैं। लेबर लॉ सरकार ने बनाया है, तो सरकार की जो नियम है वही अगर सरकार हम पे लागू नहीं करवा पाएगी तो फिर सरकार का लेबर डिपार्टमेंट क्या है? लेबर डिपार्टमेंट किसके लिए? लेबर के लिए। अगर लेबर के लिए वो कुछ नहीं करेगा तो उसका डिपार्टमेंट का होना नहीं होना क्या मतलब उसका? बिल्कुल सही बात है। तो हमारी डिमांड है जो लेबर से रिलेटेड जो हमारी डिमांड 4 डिमांड जो हमारे साथी ने बताई वो हमारी होनी चाहिए। आज ये स्थिति आ गई है कि जो दवा प्रतिनिधि है वो उसका काम है, कार्य क्षेत्र है हॉस्पिटल, डॉक्टरों से मिलना है। डॉक्टर मिलेगा हॉस्पिटल में। हमारा केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उसमें अलाउ नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ कॉल करने? प्राइवेट हॉस्पिटल ही बचे। फिर प्राइवेट में भी कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ एंट्री नहीं है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो कार्य क्षेत्र की जो रक्षा करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेबर डिपार्टमेंट का है। आज वो उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारी डिमांड ये है जो मैंने आपको बताई है सारी। ये इस तरह से है कि अगर आपका काम इसका है मीडिया के अंदर, है ना, और आपको बोला जाए कि धरना स्थल पे आप एंट्री नहीं करोगे, क्या करेंगे आप? हो नहीं सकता काम फिर। बस वही हमारा काम है। कानून बोलता है कि आपकी जो है ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में नहीं जाने दिया। जी हाँ। अच्छा, वो जिम्मेदारी किसकी है? नियोक्ता की होना चाहिए ना, नियोक्ता की जिम्मेदारी। तो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है वो। ऐसे में कंपनी बोलती नहीं तुम कैसे भी कहो, तुम जाओ वहाँ पर। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुदीप। सुदीप जी, कहाँ से आप आए हैं? कलकत्ता। कलकत्ता से आज आप आए हैं। इतना बड़ा धरना हो रहा है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, समस्याएं मूल क्या है? समस्या मूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हम लोगों का खिलाफ है। हम लोग तो वर्किंग क्लास है, वो हम लोगों का खिलाफ है। हमारा जो राइट्स हम
पाए थे वो छीन रहा है। वो जो राइट्स हम पाए थे वो छीन रहा है, सब राइट्स। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ आए। क्या राइट छीन रहा है, क्या परेशानियां आ रही हैं? परेशानी आ रहा है, बहुत सारे परेशानी आ रहा है। हम लोग स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल मांग रहा है, हमारा जो वर्किंग फ्रेम है वो हम मांग रहे हैं। वी आर डिमांडिंग फॉर वर्किंग ऑल। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक वर्क फ्रेम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल हम प्लेस किए हैं। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइपार्टिट मीटिंग भी किया, लेकिन ट्राइपार्टिट मीटिंग को मैटेरियलाइज नहीं किया उसको। अभी हम लोगों का जो है स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल है, ये अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस है जो हो रहा है। जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे हमारा जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। अच्छा, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आ रहा है। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में आप लोग नहीं जा सकते। उसका रेस्ट्रिक्शंस आ रहा है गेजेट नोटिफिकेशंस बाहर करके। तो इसीलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो इसको अब जो पाबंदी है ये पाबंदी हटाओ, क्योंकि हम लोग एज पर GS 843 एक आइन है, एक लॉ है जहाँ पे ओनली मेडिकल डिटेलर, वी आर द मेडिकल डिटेलर। ठीक है। अब जैसे ये लिखा है स्क्रैप लेबर कोड, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है जो टोटल 29 एक्ट था, सारे चीज उसमें पढ़ते थे। ID एक्ट पढ़ते थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ते थे, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट पढ़ते थे, मटेरियल लीव पढ़ते थे। उसको क्रिंच करके वो स्क्रैप 4 लेबर कोड्स में वो दे दिया। वो 4 लेबर कोड्स में हमारा जो राइट्स था वो सारे चला गया। इसको हम बोल रहे हैं कि उसको रिपील करो, उसको रिवर्स करो और स्क्रैप करो, वो 4 लोड्स का स्क्रैप करो करके जो 29 हमारा जो पॉइंट्स था, एक्ट था, लेबर लॉस था, वर्किंग क्लास का, जो अभी लेबर कोड्स हैं उनको आप खत्म करना चाहते हैं? इसीलिए क्योंकि हम लोग सब ID एक्ट में, SP एक्ट में पढ़ता है, सेल्स पोर्शन एम्प्लॉइज एक्ट, उसको खत्म करने के लिए लगे हुए हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे बताया गया कि कल भी मुंबई में भी आपका धरना हुआ है, तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आप इतनी हजारों की तादाद में आप पहुंचे हैं, तो क्या उम्मीद लगती है कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेगी? एक्शन देखिए, हम लोग को कोशिश कर रहा है। ट्रेड यूनियन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो यहाँ पे यूनियन का लेबर मिनिस्ट्री है, उसका जो PA है, उसके साथ हमारा जो यहाँ पे लेफ्ट MPs है वो हम लोग सहायता कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट MPs है, राज्यसभा या बोलो या पार्लियामेंट में बोलो, पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, MPs है, वो हम लोग को पूरा सहमत दे रहा है। सीटू भी यहाँ पर आ गया, तो सारे सब लेके हम लोगों को वो पुश कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर आवाज सुनने के लिए, वॉइस उठाने के लिए। और रास्ते में हम लोग है। कल आप बोले जो मुंबई में था, मुंबई में क्या था? मुंबई में सिटाडेल ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वहाँ पे कहा है, वहाँ पे मालिक पक्ष का जो संगठन है, IDMA है, OPPI है, IPA है, वो उधर पे है। तो उधर पे एक हम लोग अटैक किया, हमारा जो वॉइस है उसका। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर है, वो पॉलिसी इंप्लीमेंटर है, वो पॉलिसी इंप्लीमेंटर है, ये पॉलिसी मेकर है। अब जैसे आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको MR बोला जाता है शॉर्ट में, तो ये आप सब प्राइवेट कंपनीज में ज्यादातर जॉब करते हैं, तो उनके अपने अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उनसे आप लोग किस तरह से डिमांड रखते हैं, वो क्या कहते हैं? हाँ, वो जो है प्राइवेट, जो प्राइवेट कंपनी आप बोल रहे हो, वो अपना अपना तरीके से अपना अपना कंपनी चला रहा है, अपना अपना SOP जो है, सिस्टम ऑपरेशनल प्रोसीड्यूर जो है। लेकिन हम लोगों का जो FMRAI है, जो CI2 के एफिलिएशंस में है, उस टोटल फार्मा इंडस्ट्री को, जो सारे सेल्स पोर्शन एम्प्लॉय, हम लोगों को MR बोलते हैं, लेकिन आईनी तरह से लीगली हम लोगों को बोलता है सेल्स पोर्शन एम्प्लॉय। हम लोग को सेल्स पोर्शन एम्प्लॉय बोलता है, उसको एक्ट भी हमारे पास है। तो सारे ये FMRI और सेल्स पोर्शन एम्प्लॉय मिला के जो बहुत सारे कंपनियां हैं, उसके अंदर काउंसिल भी होता है। उसके अंदर जो काउंसिल होता है वो यूनियन में मोबिलाइज होता है। सारे फील्ड वर्कर जो सेल्स पोर्शन एम्प्लॉय, जो MR जो आप बोल रहे हो, वहाँ पे उसका जो मेमोरेंडम है, ग्रीवेंस कमेटी है, उसको भी हमारा डिमांड है प्लेस करने के लिए अपना अपना मैनेजमेंट के, जैसा सान मैनेजमेंट को, एस्ट्राजेनेका मैनेजमेंट को, इंटास मैनेजमेंट को, सारे चीज को हम लोग देते हैं। अपना अपना जो ग्रीवेंसेस है, फील्ड वर्कर्स जो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ये गुवाहाटी से ये तक, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में जो सारे फील्ड वर्कर्स है, इसको इकट्ठा करके FMRI ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल इंडिया। तो FMRI जो है वो इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्ट करके आज मेमोरेंडम जो दे रही है वो श्रम मंत्रालय को देगी, मंत्रालय को देंगे। क्या नाम है सर आपका? सौरभ दे। कहाँ से आप आए? वेस्ट बंगाल से आए हैं। हाँ, तो क्यों आना पड़ा आज दिल्ली के जंतर मंतर पे? देखिए, आज हम लोग का एक जुलूस है। यहाँ पे स्पेशली उत्तर भारत और पूर्व भारत से लोग आए हुए हैं। हम लोगों का जो सदस्य है, हम लोगों का 4 पॉइंट डिमांड को लेके हम आज यहाँ पे धरने में मौजूद हुए हैं। हम लोग का जो मुख्य डिमांड है कि आम जनता के लिए जो दवाई का दम है उससे GST हटाया जाए। आपने कुछ दिन पहले सुना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने GST कई दवाओं से 18 या 12% की जगह पे अभी 5% किया हुआ है। लेकिन हम लोगों का 2017 साल से जो डिमांड है
कि जीएसटी कोई लागू नहीं होना चाहिए कोई दवाई में। कोई शौक से ये दवाई नहीं खरीदता, अपना जो जब बुखार होता है मजबूरी होती है तब वो दवाई लेती है। इसलिए हम लोग अभी तक डिमांड करते हुए जा रहे हैं कि सिर्फ 5% से घटाने से नहीं होगा, 0% जीएसटी लागू करना पड़ेगा। ये आम आदमी के लिए हम चाहते हैं। और इसका डार्क प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है इसको फिर से लागू करना पड़ेगा, ताकि आपका जो सारे दवाई है वो एक दाम के अंदर नियंत्रित रहे। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम लोगों का जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज का जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत सेक्शन 2J2B में इंडस्ट्री के हिसाब से घोषित किया जाए, जिसमें हम लोगों के लिए जो एक स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल ये हमको मिलना चाहिए। हम बहुत सालों से 1963 साल से जब से हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन FMRAI उसका जन्म लगने से हम लोग बहुत से आंदोलन किए हुए हैं, जिसमें हम लोगों का ये मुख्य दावी था कि हम लोगों के लिए जो एक काम करने का तरीका होना चाहिए जिसको हम स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल बोलते हैं। और आज का दिन में जो लेबर कोड 4 लेबर कोड सारे 29 श्रम कानून को उठा के वो लागू करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, हम उसका विरोध करते हैं। आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं आप लोग? हम काम करते हैं एल्केम लैबोरेटरीज में। अच्छा। ऑल इंडिया कंपनी है। आप जानते हैं कि यहाँ का बहुत अच्छा ब्रांड है जो बाजार में बिकता है, पैन 40 A to Z, और ये टॉप 5 कंपनी में भी गिना जाता है। लेकिन हम लोगों का जो वर्कर है उसका अधिकार के लिए हम लोग बहुत दिन से लड़ाई कर रहे हैं। इस कंपनी में भी हम लोगों का बहुत सारे डिमांड है, अलग से हम उसके लिए भी लड़ाई में जुटे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि बाकी जो कंपनियां हैं इस इंडस्ट्री में वो भी अपना डिमांड को लेके, अपना अधिकार को लेके आगे जाके ये आंदोलन करें। अंत में मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि जो 4 लेबर कोड है आप उसको नहीं अप्लाई होने देना चाहते, तो क्या परेशानी है उसके साथ? एक्चुअली ये लेबर कोड से क्या आता है, आप प्रो कॉर्पोरेट ये लेबर कोड बनाया गया है। जो मालिक पक्ष का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यूनियन में संगठित है और वो नहीं चाहता कोई भी वर्कर जो हम लोग के लिए काम करके हिसाब से काम करते हैं वो कोई यूनियन में संगठित हो। इसलिए लेबर कोड अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा तो वर्कर के लिए बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। इसलिए अभी तक जो लागू है 29 श्रम कानून उसको हम आगे ले जाएंगे, यही हम लोगों का डिमांड है। हम 4 लेबर कोड किसी भी तरीके से उसको लागू नहीं होने देंगे। ठीक है। दिल्ली के जंतर मंतर पर FMRAI का धरना चल रहा है और उनकी जो मांग है, हमने जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन सबसे हमने यहाँ बात करने की कोशिश की और निष्कर्ष निकल के आया कि वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। 4 लेबर कोड को वो अप्लाई नहीं होने देना चाहते और एक सिस्टमैटिक तरीके से जो उनका वर्किंग शेड्यूल है उसको वो चाहते हैं कि उनका एक वर्किंग फ्रेम बनना चाहिए जिस हिसाब से वो काम कर सके। ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां हैं वो अपनी मन मर्जी चलाएं। हर एक कंपनी जो मेडिकल दवाइयां बनाने की कंपनी है, लेबोरेटरी है, उनके ये रिप्रेजेंटेटिव सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इनके ऊपर अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से जो है वो कंडीशन लगा के काम करवाती हैं। यहाँ तक कि ये बात भी बोली गई है कि इनका हरासमेंट भी होता है कि उनको जो है वो काम का प्रेशर ज्यादा बढ़ाया जाता है। काम का कोई फिक्स टाइम नहीं है, 8 घंटे की टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। श्रम मंत्रालय से इनकी डिमांड लेकर यहाँ ये हजारों की तादाद में पहुंचे हैं। इनका कहना है कि कल मुंबई में भी एक धरना दिया गया था और अब दिल्ली में हमने धरना इसलिए दिया है क्योंकि जितनी भी पॉलिसी है, जितने भी स्कीम्स हैं वो सारी यहीं से बनती हैं, दिल्ली से बनती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे ये चीजें अप्लाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो इनकी बात है वो ये है कि जो 4 लेबर कोड है वो अप्लाई नहीं होना चाहिए। लेबर कोड जो पुराने चलते आ रहे हैं वही कानून चलते रहने चाहिए। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।